है ना चीजों को कहानी के तौर पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ जी। एरेज सिंपली है मैट्रिक्स। अगर आपने सी प्लस प्लस या सी पढ़ी हो तो हमारे पास एरेज क्या होती हैं जो एक मतलब हमारे पास सेम इंडेक्स के ऊपर होती हैं। एरेज की अगर वैल्यूज की बात की जाए तो वो हमारे पास मेमोरी के अंदर कंसेक्यूटिवली पाई जाती है, राइट। और लिस्ट जो है अगर हम मेमोरी के अंदर बात की जाए तो मेमोरी में डिफरेंट इंडेक्स के ऊपर पाई जाती हैं। लिस्ट का पहला एलिमेंट जो है अगर मेमोरी में उसको लेट सपोज के एड्रेस नंबर 8 पे जगह मिले तो उसका पहला एलिमेंट वहां पे होगा, दूसरा एलिमेंट 16 के अंदर होगा, तीसरा एलिमेंट 32 पे होगा। लेकिन एरे के अंदर हमारे पास कॉन्सेक्यूटिव एड्रेसेस भी होते हैं। अगर पहला उसका इंडेक्स की वैल्यू 16 पे तो अगली 17 पे, 18 पे, 19 पे होगी, तो वो क्या करेगा, कॉन्सेक्यूटिव होंगी। तो इसी वजह से इनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना और चीजें परफॉर्म करना हमारे लिए इजी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन जो है मैंने बताया। यस सर ये तो ड्रॉबैक है कि अगर हम नंपाई में एरे यूज कर रहे हैं तो वो देखो यार, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, ठीक है। अब लिस्ट जो बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी, व्हाट इफ अगर हमारे पास मेमोरी में डायरेक्ट डायनेमिकली इतनी स्पेस नहीं है तो हम लोग कहाँ सेव करवाएं, तो हम लिस्ट यूज करते हैं। अगर हम लोगों को टाइम एफिशिएंट करना है तो हमने मेमोरी बढ़ाई तो फिर हम लोग नंपाई यूज करके चीजों को हर चीज का नुकसान होता है, उस नुकसान को फुलफिल करने के लिए कोई नई चीज आ रही होती है। तो कोडिंग की दुनिया में ये चीज तो चलती रहेगी कि कोई चीज आएगी उसका कोई ड्रॉबैक होगा, उसके ऊपर नई चीज आएगी। सर अरे और जो से लिस्ट के अंदर ये डिफरेंस बेहतर होगा कि अरे जो सी है ना वो फास्ट भी है और अरे के अंदर 3 डिमेंशन भी हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं लिस्ट के अंदर और जो है अरे के अंदर वो ना 1D होती है और 2D होती है। और नहीं, वो एरे जो होता है एन डायमेंशनल एरे होती है हमारे पास, कितने भी तुम डायमेंशन में चले जाओ एरे एन डायमेंशनल होती है हमारे पास, नंपा एरे एन डायमेंशनल होती है, राइट। ओके फाइन जी ठीक है। ठीक है, तो अभी हम छोटा सा कंपैरिजन करते हैं कि जो हमारे पास हाइट एंड वेट्स की थी। डायमेंशन इज लॉजिकल थिंग जी थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं हम क्वेश्चंस को ना, थोड़ा सा एंड में अगर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक जो स्टडी का फोरम चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो हम लोग जो हमारे पास कंपैरिजन था वो सिंपली मैंने दो कोड्स के अंदर सेल्स के अंदर रखा हुआ ताकि आप विजुलाइज भी करवा सकें इस चीज को कि हमारे पास होता क्या है। लिस्ट इस काम को नहीं कर पा रही, इसी काम को मैंने नंपा एरेज के थ्रू किया तो उसने उसको सॉल्व करके दिखा दिया। ये एक कंपैरिजन था नंपा यूज करने का, व्हाई वी यूज नंपा, राइट। अब नंपा अगर हम यूज करेंगे तो लिस्ट के अंदर मैंने ऊपर बात बताई थी आपको कि लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल डाटा टाइप स्टोर हो सकती हैं, लेकिन जब हम नंपा एरे की बात करेंगे तो नंपा रिस्ट्रिक्ट करता है कि हमें एक ही टाइप के डाटा टाइप्स जो है हमें सेव करवाने पड़ेंगे एरे के अंदर। व्हाट इफ अगर हमें इसके अंदर जो है मैं डिफरेंट टाइप्स का डाटा सेट जो है नंपा एरे के अंदर मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूँ जो बूलियन भी है, स्ट्रिंग भी है और हमारे पास क्या है, नंबर्स भी हैं, फ्लोट नंबर्स भी हैं। तो अब इसकी डेटा टाइप वो क्या डिफाइन करेगा, तो वो क्या करेगा, हमारे पास डेटा टाइप इसकी यूजुअली 30 to 32 बाइट्स के जो एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर इसकी डेटा टाइप वो डिफाइन करेगा और इसके अंदर ये सारी चीजें डिफाइन करवा देगा। तो हमारे पास क्या होगा, डेटा टाइप जो नंपा एरे के अंदर होती है वो सेम होती है, एक ही होती है। और सिंपली अगर लिस्ट के साथ नंपा का कंपैरिजन किया जाए तो लिस्ट और नंपा डिफरेंट फंक्शनैलिटीज सेम तरह पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर सेम ऑपरेशन लिस्ट के ऊपर परफॉर्म किया जाए तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, नंपा के ऊपर अगर उसको परफॉर्म किया जाए तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। अब मैं इस चीज को भी करके दिखाता हूँ कि किस तरह से डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक। तो यहाँ पर एक मैंने पाइथन की लिस्ट ली जिसकी वैल्यूज हैं 1 2 3 और अगर नंपा एरे ली जो क्या है हमारे पास 1 2 3 की नंपा एरे ले ली मैंने, दो वेरिएबल्स बनाए, एक पाइथन लिस्ट और एक नंपा एरे का, राइट। अब मैं पाइथन लिस्ट को अपेंड करवा रहा हूँ या प्लस करवा रहा हूँ इन सेंस पाइथन लिस्ट के साथ, तो क्या होगा हमारे पास अपेंड इन सेंस। मैंने इस बार से बोला कि लिस्ट के अंदर जो प्लस का फंक्शन है वो अपेंड का काम कर रहा होता है। अपेंड मतलब जो इसने 1 2 3 लिखा हुआ था 1 2 3 लिखा हुआ था इसके आगे ही उसने 1 2 3 दोबारा लिख दिया, उसके आगे ही लगाता जाएगा। अगर मैं एक और दफा प्लस करके लिख दूंगा तो वो उसके आगे एक और दफा लिख देगा, राइट। तो वो क्या करेगा, उसके आगे ही एक और दफा भी लगा दिया उसने। तो सिंपली जो है लिस्ट अगर दो प्लस की जाए तो वो अपेंड का फंक्शन परफॉर्म करती है, राइट। अब अगर यही चीज मैं नंपाई के अंदर लेके आ जाऊं, अगर दो नंपाई एरेज को मैं प्लस करवाऊं तो वो क्या परफॉर्म करेंगी, एनीवन गेस। सर वो अपनी इंडेक्स के साथ प्लस हो जाएगी, मतलब 1 + 1 = 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा।
यस राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह ही करेगा। नमपाई एरेज जो है मैंने आपको बताया कि वो इंडेक्स पे कंप्यूटेशन परफॉर्म करती है। अब नमपाई क्या करेगी, वो समझेगी कि मेरे पास ये एक एरे है, ये दूसरी एरे है, इनको इंडेक्सेस वाइज मुझे आपस में एडिशन करवानी है। तो क्या करेगा, दो नमपाई एरे, पहले पहले इंडेक्स पे 1 1 आएगा तो 2 हो जाएगा, दूसरे इंडेक्स पे क्या आएगा 2 2 आएगा तो 4 हो जाएगा, तीसरे इंडेक्स पे 3 3 आएगा तो ये 6 हो जाएगा। राइट, डिफरेंट बिहेवियर होता है डिफरेंट टाइप्स के साथ। ये एक चीज जो है आप लोगों को कंपेरिजन मैं कंपैरिजन में पढ़ा रहा हूँ कि लिस्ट क्या होती है, उसके साथ ही नमपाई को मैंने थोड़ा सा एफिलिएट करके पढ़ाने की कोशिश की है कि नमपाई और लिस्ट के आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करके आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि जितना हम लोग रेफरेंस पे पढ़ते हैं ना, तो उतना ज़्यादा जल्दी से हमारे दिमाग में चीज़ें बैठना शुरू हो जाती हैं। ठीक, तो अब लेट्स सपोज ऊपर हम लोगों ने बीएमआई हमारा बनाया था, ठीक है। अब सब सेटिंग की बात करते हैं। सब सेट मतलब उसके अंदर से कुछ एक चीज या कुछ पीस निकाल लेना, कुछ एक सब सेट बनाना। लाइक हम लिस्ट अगर सेट की बात करें, पावर सेट अगर मैथ के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसके अगर सब सेट बना रहे होते हैं तो क्या होता है, वो सब सेटिंग का तो अब नमपाई के अंदर हम सब सेटिंग किस तरह से करेंगे। अब ये नमपाई एरे है हमारे पास, अब ये नमपाई एरे जो है हमारे पास कंप्लीट ये है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं नमपाई एरे के अंदर जो है पहले इंडेक्स का जो एलिमेंट है मैं उसको निकाल के ले आऊं, ठीक है। अब जो नमपाई है वो भी सेम तरह से काम करती है जिस तरह से हमारे पास पाइथन की लिस्ट काम होता है। 0 1 2 3 इंडेक्स होता है। लाइक पहला इंडेक्स 0 आ गया, दूसरा इंडेक्स 1 आ गया, तो 1 इंडेक्स में जो वैल्यू थी पड़ी हुई थी, यही हम लोगों ने सबसेट करके या स्लाइस करके निकाल ली है। किस तरह, एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 पास किया, तो हमारे पास क्या हुआ, उसने पहले इंडेक्स की वैल्यू निकाल के हमें दे दी। राइट, अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो नमपाई एरे है इसके अंदर जितने भी वैल्यूज 23 से बड़ी हैं वो निकाल के लिया। तो देखो हमारे पास जो 23 से बड़ी वैल्यूज कौन कौन सी हैं, छोटी है 21, ये भी 20 भी छोटी है, 21 भी छोटी है, 24 बड़ी है। राइट, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो वैल्यूज निकाल के ले आए। लेकिन अब यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ पर वो सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स देगा। लाइक वो सबसे कंपैरिजन करेगा कौन कौन सी वैल्यूज जो है हमारे पास बड़ी हैं, वहां पर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहा है अब लगा हुआ। सिमिलरली वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, कंपैरिजन परफॉर्म होगा यहाँ पर हमारे पास। तो क्या हुआ, उसने पहले इंडेक्स पे कंपैरिजन परफॉर्म किया कि भाई 23 से बड़ा है, फॉल्स आ गया। ये भी देखा 23 से बड़ा नहीं, फॉल्स आ गया। यहाँ पे भी देखा 23 से बड़ा था नहीं, तो फॉल्स आ गया। जो हमारे पास 0 1 2 3 इंडेक्स था, 3 इंडेक्स पे वैल्यू जो थी वो 23 से बड़ी थी, 24 थी, तो वहां पर ट्रू आ गया, बाकी फॉल्स आ गया हमारे पास सारे। ठीक है, अब ये अगर नमपाई जो बूलियन एरे हमें मिली है, इस बूलियन एरे को जिस तरह से हमने यहाँ पर सब सेटिंग की थी, इसी तरह इस जो हमारे पास जो बूलियन एरे निकल रही है, इसको अगर हम इस सेट के अंदर पास कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पास करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एक बीएमआई की जो वो वैल्यूज आएंगी जो 23 से बड़ी हैं। राइट, इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो अब आप लोगों ने खुद भी एनालाइज किया, विजुलाइज भी किया और देखा भी कि क्या होता है, हमारे पास जो वैल्यू बड़ी है वो खुद उस इंडेक्स पर आ गई हमारे पास। राइट, इस तरह से सब सेटिंग परफॉर्म की जाती है। तो मैं थोड़ी सी एडवांस सब सेटिंग जो है थोड़ा सा आगे भी बताऊंगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा सब सेटिंग को टच करने के बाद अब मैं थोड़ा सा 2D एरेज की तरफ आ रहा हूँ कि 2 डायमेंशनल एरेज कैसे होते हैं हमारे पास। राइट, तो अब हमारे पास सेम वही काम मैंने किया है कि हमारे पास मैंने सबसे पहले क्या किया, नमपाई को इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने नमपाई एरे बनाई, और ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप किया। ठीक है, तो टाइप ऑब्वियस सी बात है, अगर नमपाई एरे है तो टाइप इसकी क्या होगी, एनपी एरे। अब जो बंदा बोल था ना कि नमपाई के अंदर हमारे पास सिर्फ 2D तक जा सकते हैं, तो 2D तक नहीं जा सकते। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनडी एरे, एन डायमेंशनल एरे, मतलब एन नंबर ऑफ जो है डायमेंशन होंगी एरे की हो सकती है। इस तरह से नमपाई जो है एन डायमेंशनल तक जा सकता है। राइट, और अगर व्हाट इफ में अगर आपको इसकी मैं टाइप भी दिखा दूं, मैं यहाँ पर एक और में है डिपेंड करवा लेता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना इसकी एनपी जो हाइट की जो एंड डायमेंशंस भी मैं आपको बता दूं। तो मैं क्या करूँगा, एंड डिम का फंक्शन हमारे पास किस तरह से कॉलेबल था या दूसरा था, वेट मैं थोड़ा सा एनडीआईएम के आगे पैरेंथेसिस नहीं, आई थिंक इस तरह से, सॉरी हाँ पैरेंथेसिस नहीं होता है। राइट, तो क्या होगा, मैंने एन डायमेंशनल जो थी मैंने बताया कि इसकी डायमेंशंस मुझे बताओ। एन डिम का क्या है, हमारे पास मेथड है जो कॉल होता है
और जब हम उसके ऊपर नंपा एरे के ऊपर लगाते हैं, नंपा एरे के ऊपर एंड में हमने कॉल किया तो उससे पूछा कि कितनी डायमेंशन है इसकी, इस एरे की कितनी डायमेंशन है, तो उसने बता दिया कि हमारे पास कितनी डायमेंशन है, एक डायमेंशन का हमारे पास है। सिमिलरली में वेट्स भी क्या होगा हमारे पास, एन डायमेंशनल ही होगा, एनपी एरे ही होगा हमारे पास। और सिमिलरली अब यहाँ पर क्या होगा, लाइक ऊपर तो हमारे पास सिंपल क्या था, यहाँ पर एक थी हमारे पास, अब मैंने कॉमा लगाकर एक और भी पास कर दिया, तो अब ये कौन सी एरे बन गई हमारे पास, 2 डायमेंशनल। एनपी नंपा एरे तो है लेकिन कौन सी डायमेंशन की है, 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगी हमारे पास, राइट। तो अब इसको भी मैं करके दिखाता हूँ, तो हमारे पास क्या हो गई, ये 2 डायमेंशनल एरे बन गई। और अगर मैं इसकी शेप दिखाऊंगा तो क्या बोलेगा कि हमारे पास रो जो है इसके अंदर रोज है, लाइक ये एक रो हो गई, दूसरी रो और ये दूसरी रो हो गई, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला 5 कॉलम्स है इसके अंदर, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 5वां कॉलम। उसने बोला है कि 2 रोज हैं और 5 कॉलम है हमारे इसके अंदर, राइट। तो ये इसने शेप भी बता दी, ठीक है। अगर व्हाट इफ मैं यहीं पर अगर इसकी बात को मैं बोलूं कि हमारे पास इसमें कितने डायमेंशन हैं हमारे पास, तो हम इसको भी चेक करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर उसने क्या बोला कि 2 डायमेंशनल, लाइक इसकी 2 डायमेंशनल एरे था, राइट। अब मैंने आपको ऊपर भी एक चीज बताई थी कि हम लोग सेम डेटा टाइप रखते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक जो है ना हमारे पास जो 68.7 था उसको मैंने किसके अंदर लेके चला गया, स्ट्रिंग में लेके चला गया। तो उसने ऑटोमेटिकली उसकी टाइप भी चेंज की और उसकी टाइप को क्या कहते हैं U32, जो जैसे सिमिलरली हमारे पास ऊपर भी उसने डेटा टाइप चेंज की थी। अगर आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर भी उसने डेटा टाइप कितनी की थी, यूनिट 32 बाइट्स में लेके चला गया था हमारे पास डेटा टाइप्स को, राइट। तो अब सब सेटिंग को थोड़ा सा और पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल के ऊपर। लाइक मैंने पहले आपको सब सेटिंग पढ़ाई, फिर थोड़ा सा 2 डायमेंशन पे ले गया। अब 2 डायमेंशन के अंदर सब सेटिंग किस तरह से करते हैं, अब इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं, राइट। अब अगर 2 डायमेंशन की बात की जाए तो मैंने सिंपली एक विजुअलाइजेशन बनाई हुई है जो आप लोगों को बिल्कुल देख के समझ में आ जाएगी। लाइक हमारे पास सबसे पहले क्या कॉल होता है, रो होता है, फिर कॉलम होता है। सिमिलरली ये वाली केस अप्लाई होगा कि पहले क्या होगा हमारे पास रो होगी फिर कॉलम होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला जो हम आर्गुमेंट पास करेंगे वो रो के लिए पास करेंगे, दूसरा आर्गुमेंट जो पास करेंगे वो कॉलम्स के लिए पास करेंगे, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैंने 2D एरे में से 0 जो है, अब पहला मैंने क्या बोला, पहला आर्गुमेंट किसको शो करेगा, रोज को शो करेगा। तो क्या करेगा, ये 0 नंबर की रो जो है उसको निकाल के ले आएगा 2 डायमेंशनल एरे में से, यही चीज निकाल के लेके आया। ये चीज हमारा जो स्लाइसिंग हम लोगों ने की है या सब सेटिंग जो हम लोगों ने की है, उसने सिंपली क्या किया है, 0 नंबर की जो रो थी उसको स्लाइस करके निकाल के ले आया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास जो 0 नंबर की जो रो है इसके अंदर कॉलम नंबर जो है हमारे पास 2 लेके आओ। अब कॉलम नंबर 2 क्या है, 0 के ऊपर कॉलम नंबर 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.71 को शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1.71 ही आना चाहिए। तो हमारे पास क्या हुआ, सिंपल 1.71 आ गया, राइट। अब मैं यहाँ पर स्लाइसिंग जो है थोड़ी सी फैंसी स्लाइसिंग जिसे बोलते हैं ना, मैं फैंसी स्लाइसिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्या किया, एक ही ब्रैकेट के अंदर मैंने एक सिंपल कॉलन पास किया। अब कॉलन सिंपल पास करने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे पास जो है ना रोज हैं सारी, वो सारी लेके आ जाओ शुरू से लेके आखिर तक। अगर व्हाट इफ मैं यहाँ पे एक पास करता तो वो एक लेके आ रहा था, तो 0 पास किया तो वो एक ही लेके आया, लाइक एक आर्गुमेंट पास किया। तो अब मैंने स्लाइस करके उसको बोला कि जितने भी हमारे पास रोज हैं वो सारी लेके आ जाओ, और उनके जो कॉलम्स हैं कॉलम 1 से 3 तक लेके आओ। लाइक ये कॉलम लेके आओ और सारी रोज के, लाइक यहाँ से ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, छोड़ी 168 वाली से लेकर 89 तक ये, और 59 से लेके 88 तक ये हमारे पास स्लाइसिंग बनेगी थोड़ी सी। तो अब इसको देखते हैं। सिमिलरली हमारे पास वही चीज बनी, सॉरी एक चीज मैं थोड़ी सी जो मिस कर गया, मैंने आपको बताना भूल गया, वो ये थी कि हमारे पास पहला नंबर जो होता है वो इंक्लूडेड होता है और लास्ट जो 3 होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम लोगों ने आर्गुमेंट पास किया कि हमारे पास जो कॉलम नंबर है 1 से लाओ 3 तक, 1 तो इंक्लूड होगा हमारे पास लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस बात से जो मैं पहले बोल रहा था कि 89 आएगा, ये चीजें नहीं आएंगी, राइट। सॉरी सर वो रेंज वाला ही फॉलो होगा, जी रेंज जी की तरह। बिल्कुल। और ये सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्सिंग की कि मैंने बोला कि हमारे पास कॉलम रो नंबर जो है 1 को लेके आओ, लेकिन उसके जो जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे लेके आओ। सिंपली इसने क्या किया कि हमारे पास ये सारी प्रिंट कर दिया, राइट।
एक्चुअली मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको थोड़ा सा नमपाई, पांडास और कम से कम मैटप्लॉटलिब इन 3 चीज़ों के ऊपर कमांड आ जाए, तो फिर आप लोग जो है ना, मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर एनालिसिस वगैरह कर सको। कुछ तो इनपुट दो, पाकिस्तानी ही होते हैं ना, कुछ तो इनपुट आए आप लोगों से भी। तो सिंपल, अब चलते हैं थोड़ी सी स्टेट्स के ऊपर। अब स्टेट्स की बात की जाए, एनालिसिस की बात की जाए, तो जब हमारे पास, लेट्स सपोज कि मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, यहाँ पर जो मैंने डाटा लिया मैंने थोड़ा सा ही बड़ा लिया, लाइक इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन इतना डेटा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसके अंदर जो है एवरेज नंबर जो है, मुझे बताओ एवरेज जो है, एवरेज कितने की एवरेज है हमारे पास, किस नंबर पे कितने की एवरेज है। तो मुझे एवरेज निकालनी होगी, मींस मीन निकालना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मिडल वैल्यू निकाल कर दो, या मतलब मीडियन निकाल कर दो, तो वो कैसे निकालना होगा। अब इतने बड़ा हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस हैं, हम इन पे किस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने सिंपली क्या किया, मैंने np.cities का जो कॉलम था, लाइक ये सिटीज का, लेट्स सपोज कि मैंने सिटीज का कोऑर्डिनेट्स यहाँ रखे, मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रखे हुए। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इन पे थोड़ी सी मैं एनालिसिस कर लूँ। तो अब मैं किस तरह से होगा, मैंने सिंपली क्या किया, np.mean किया, मतलब मीन मैंने मालूम करना है, नंपाई एरे के अंदर से मैंने मीन को कॉल किया, और मैंने बोला कि जो np.cities है इसके अंदर मैंने थोड़ी सी फैंसी स्लाइसिंग की कि रोज जो होंगी हमारे पास कितनी होंगी, सारी होंगी, लेकिन कॉलम कौन सा होगा, 0 होगा, इसके ऊपर मुझे np.mean करके बताओ। तो उसने सिंपल क्या किया, np.mean करके बताया। np.mean जो है सिंपल क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय, मतलब जितने भी वैल्यूज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, लाइक लेट्स सपोज मेरे पास 10 वैल्यूज हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब ये 10 वैल्यूज का प्लस डिवाइडेड बाय 10 वैल्यूज थी, तो 10 वैल्यूज किया तो उसने उसका मीन निकाल के दे दिया हमें, राइट। तो उसके बाद मीडियन की अगर बात की जाए, तो मीडियन तो थोड़ा स्टेट्स के अंदर क्या बोला जाता है कि जो हमारे पास जो मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू निकाल के लाई जाए। तो सिमिलरली मीडियन क्या करेगा, स्टेट्स के थ्रू उसका जो मिडिल वैल्यू होगी वो निकाल कर आगे शो करवाएगा। अगर किसी को मीन और मीडियन के बारे में थोड़ा सा नहीं पता, तो मैं उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ से बता सकता हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ रहा तो इज दैट ओके, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन सबको पाइथन और मीन मीडियन मोड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। ठीक है, अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लेट्स सपोज के जो मेरे पास ये जो नंबर एरे है, मैं इसके ऊपर कोरिलेशन कोएफिशिएंट लगाना चाह रहा हूँ। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, सिंपली अगर ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात की जाए ना, तो ये एनएलपी के अंदर यूज होता है जब हम लोग टोकनाइजेशन कर रहे होते हैं। तो एम्बेडिंग स्पेस जब बन रही होती है ना, तो थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूँ, सॉरी अगर कोई बिगनर है तो सॉरी। उसके अंदर जब मैं एक्चुअल में एप्लीकेशन बताना चाह रहा हूँ कि ये यूज कहाँ पर होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि भाई ये जो इसकी एम्बेडिंग स्पेस में जो वैल्यूज हैं ये कहाँ कहाँ पर लाए करेंगी, तो ये वहां पर यूज होता है। सिंपली ये क्या करेगा, -1 से 1 के दरमियान की वैल्यूज निकाल के देगा। सर ठीक है, प्लीज अगर ये मीन मीडियन थोड़ा रिपीट कर दें आप। लाइक मीन जो है हमारे पास, एवरेज पता है आपको, एवरेज पता है आपको? जी बिल्कुल, एवरेज क्लियर है सर। जी, मीन सिंपल वही काम करता है जो एवरेज करता है, लाइक जितनी वैल्यूज होती हैं उनका सम मीन प्लस करना डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उससे डिवाइड करना, ये मीन काम करता है। ठीक है, और मीडियन क्या करता है, मीडियन जो है मिडिल वैल्यू निकाल के लाता है। अब मिडिल वैल्यू को दो तरह से भी लेके आता है, लाइक मैं तो इज्यूम करता हूँ आप लोगों को पता भी होगा, एक इवन केस में लाता है, एक ऑड केस में लाता है। ठीक है, इवन केस में क्या होता है कि हमारे पास मिडिल की 2 वैल्यूज होती हैं, और ऑड केस में क्या होता है कि जब वैल्यूज ऑड होती हैं तो हमारे पास एक ही वैल्यू मिडिल की बन रही है, तो जो एग्जैक्टली सेम टू सेम हमारे पास क्या होता है, मीडियन बन के आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ मीडियन। सर वो मीडियन के अंदर एवरेज ले लेते हैं ना फिर? नहीं मीडियन, हाँ वो फिर दोनों वैल्यूज अगर इवन केस का हो ना, ऑड केस, तो फिर वो मैं 2 मिनट दिखाता हूँ आप लोगों को। यही ले लेते हैं। ठीक है, तो मीडियन में क्या किया, अपना मीडियन में क्या किया, देखो उसने क्या किया, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 वैल्यूज थी, ऑड वैल्यूज थी, तो उसने क्या किया, मिडल वैल्यू लेके आनी है मीडियन। मीडियन का मतलब ये है कि मिडल वैल्यू तुम लेके आओ। उसने 3 यहाँ से भी छोड़ी, सॉरी 3 यहाँ से छोड़ी, 3 यहाँ से छोड़ी, तो मिडल वैल्यू थे हमारे पास 6 थी, उसने 6 को बोला कि 6 इसका मीडियन है। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो कितनी हो जाए, ऑड हो जाए। जब ऑड होती है तो वो इक्वल नंबर जो दोनों तरफ से छोड़ता है, तो जो बीच की 2 वैल्यूज आ रही होती हैं उन दोनों को प्लस करता है, डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद जो हमारे पास आता है वो मीडियन कहलाता है। मीडियन इस तरह से काम करता है, राइट। ऑलराइट, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये हमारे पास रेंज प्रोवाइड करता है, रिलेशनशिप थोड़ा सा परफॉर्म करता है, और हमें वैल्यूज देता है -1 से 1 के दरमियान में, राइट। तो ये अभी आपको इस लेवल पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट समझ भी नहीं आएगा,
सिंपल वैल्यूज निकाल के दे रहा होगा, या आप बोलोगे किस तरह से वैल्यूज निकाल के लेंगे, तब आप थोड़ा सा एडवांस डीप लर्निंग को टच करने की कोशिश करोगे, तब आपको समझ में आएंगे कि ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज किस तरह किया जाता है। ठीक, अब स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपली हमने क्या किया, एनपी डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके अंदर हम लोगों ने पास की एनपी डॉट सिटी, सारी जो हमारे पास रोज होंगी और कॉलम नंबर 0 पास किया हुआ है हम लोगों ने, इस पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है हमारे पास, मैं किसी से इनपुट ले सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन पे, कोई बता सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है हमारे पास? वैल्यू अपने मीन से कितना डेविएट कर रही है सर ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जितना डेविएट कर रही होती है उस पॉइंट के बाद उसका एवरेज n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ठीक है, सिंपली आप लोगों ने अपना इनपुट दिया, आपने अपने एंड पे सही दिया है। मैं आप लोगों को एक सिंपली अगर विजुलाइज करके बताऊं कि लेट्स सपोज हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया हुआ है, तो अभी यहाँ पर तो मैं इस पे हूँ, मीटिंग पे हूँ, गूगल मीट पे हूँ, नहीं तो मैं आपको पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाता कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं और हम बोलते हैं कि लेट्स सपोज जो हमारा मीडियम, यार इस तरह से ड्राइंग का मैंने कभी की नहीं है और मेरा तो आज फर्स्ट सेशन है इस तरह से ऑनलाइन देते हुए, तो मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ थोड़ा सा इस चीज़ को ना, तो नहीं तो मैं थोड़ा सा पेंट खोल लेता हूँ, लाइट में ट्राई कर लेता हूँ आज। वन नोट को इस्तेमाल कर ले माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है कुल, गूगल मीट के अंदर भी इसका होता है ऑप्शन वैसे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हम लोगों ने क्या किया, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू है हम लोगों ने ये 0 एक्स पे हमने बोला कि कितना है। अब हमने इसको अपना मेन एक्सेस मान लिया है कि जिसके अंदर से हम लोग बोलेंगे कितना डेविएट हो रहा है। अब हमारे पास जितनी वैल्यूज आ रही होंगी तो हम लोग क्या करते हैं कि वो किस तरफ किस एक्सेस पे लाई करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ, कस्टमर सेगमेंटेशन की निकाल रहा हूँ, हमारे पास कितने कस्टमर्स आते हैं, मैं उनकी डेविएशन निकालना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से हमारे कस्टमर जो है पोटेंशियल है। ठीक है, अब जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बनती है ना, तो हमारे पास इस तरह से कुछ तो हमारे पास क्या होता है कि कुछ हमारे पास ना एक बेल कर्व बनता है जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम बनाते हैं जब हम कस्टमर सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, बेल कर्व बनाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर इतना एरिया को ना हम बोलते हैं कि ये इस एरिया के अंदर जितने भी हमारे पास डेविएशन आ रही होगी वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे, जो हमारे जो प्रॉफिट है, लाइक सपोज हमारा बैंक का प्रोसेस है उसको प्रॉफिट दे रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं कि उसके थ्रू हम लोग मीडियन निकालते हैं और जितने भी कस्टमर्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे थे वो स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के हमारे कस्टमर थे। इस तरह से हम लोग अपने डेविएशन मतलब हमारे मेन पॉइंट से कितना डेविएट हो रहा है उस तरह से हम लोग जो उसको बोलते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। और जो हमारे पहले क्वाड्रेंट जो मतलब पहली जो हम लोगों ने एग्जीबिशन लाइन की होती है उसके अंदर जितने हमारे पास कस्टमर आते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास यूजुअली तौर पर 68.34 आ रहे होते हैं हमारे पास जो कस्टमर्स होते हैं ना, 68% जो होती है ना हमारी वो पहले क्वाड्रेंट में आ जाती है। उसके बाद आउटलायर्स आना शुरू हो जाते हैं। आउटलायर्स मतलब वो जो हमारे मकसद को या हमारे मिशन को फायदा नहीं दे रहे होते, वो आना शुरू होता है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मकसद ये है कि जो डेविएट कर रहे हैं हमारे मेन पॉइंट से, और वो कितना डेविएट कर रहे हैं, मतलब कितना प्रॉफिट, जितना करीब होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होता है हमें। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, डेविएशन फ्रॉम मेन पॉइंट मींस 0 एक्सिस इज नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं। और उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में बताना शुरू होगा। तो जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इंशाल्लाह मैं स्टेट्स पे भी एक रखूंगा वर्कशॉप सीरीज जिसके अंदर मैं टोटली सिर्फ स्टेट्स ही पढ़ा रहा हूँ और स्टेट्स के ऊपर ही काम करेंगे। तो फिलहाल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इतना बहुत है कि आप लोगों को कुछ इनपुट हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है हमारे लिए, राइट। अब इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत से जो हैं ऑपरेशंस हैं जो हम लोग परफॉर्म करवा रहे होते हैं, लाइक सम, सॉर्ट, ये हम सारे जो है ना हमारे पास किसमें स्टेट्स में ही आ रहे होते हैं हमारे पास ऑपरेशन, जो हम लोग किससे करवा रहे होते हैं, नंपाई एरे के थ्रू ही परफॉर्म करवा रहे होते हैं। अब व्हाट इफ हमारे पास जो है वैल्यूज हो ही ना और मैं चाह रहा हूं कि मैं उनको रैंडमली जनरेट करूं, तो हमारे पास पाइथन के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंडम, और उसके अंदर हम लोग हमारे नॉर्मल है तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रैंडम वैल्यूज जनरेट करवाते हैं। लाइक हमारे पास इससे लेके इस नंबर तक की रैंडम वैल्यूज जनरेट हो, 1.75 से लेके 0.20 तक की वैल्यूज डिफरेंटली जनरेट हो, रैंडमली जनरेट हो, और कितनी वैल्यूज जनरेट हो, 5000 जनरेट हो। ठीक है, और उनको मैं राउंड ऑफ करवा दूं कितने डिजिट्स तक, 2 डिजिट्स तक। ठीक है, अब सिंपली अगर इनको परफॉर्म करना है ना, पढ़ना होता है, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ यहाँ पर
जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ, मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये ब्रैकेट किस वजह से आई है, मैं पहले ये सॉल्व करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये नंपाई के साथ रैंडम नंबर से आई है, तो मैं बोलता हूँ कि नंबर जो है रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि अब इसके साथ कॉमा लगा हुआ, मीन्स अब मैं इस पूरी ब्रैकेट को देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज़ तो सॉल्व कर ली थी बीच वाली, फिर मैं इसके साथ 2 देखता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ वो 2 किसके साथ एफिलिएट हुआ, राउंड के साथ एफिलिएट हुआ, तो मतलब 2 डिजिट्स राउंड करना है उन नंबर्स को जो 1.75 और 2.0 के दरमियान जनरेट हो रहे हैं, और वो 5000 नंबर्स होंगे। और वो हमारे पास एक हमने रैंडम हाइट्स ले ली, रैंडम वेट्स ले लिए, सिंपली हम लोगों ने उनको क्या कर दिया, स्टेक बना के शो कर दिया, कॉलम स्टेक बना दिया उनका। इस तरह से हम लोग रैंडम नंबर्स भी जनरेट करवा सकते हैं numpy के थ्रू। तो मैंने काफ़ी ब्रीफ जो है आप लोगों को numpy पढ़ा लिए, और अप्रोक्सीमेटली जो हमारा टाइम है वो यहीं पर सॉल्व हो गया, लाइक 9:30 तो यहीं पर हो गया। और हमारे पास मैटप्लॉटलिब जो इंट्रोडक्शन है उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट करते हैं। अब मैटप्लॉटलिब क्यों स्टार्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब मैटलैब तो सुना होगा बहुत से लोगों ने नाम के। मैटलैब के हमारे हम बहुत सी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, उनके बैकएंड पे मैथ ही चल रही होती है। और प्लॉटलिब जो है ना, मतलब ये हमारे पास पाइथन का पैकेज है मैटप्लॉटलिब, जो है प्लॉटेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, अपने जो जितने भी हमारे पास मैथमेटिक्स होती है उसको प्लॉट करने के लिए जो हमारे पास पैकेज है वो मैटप्लॉटलिब है। लिब लाइब्रेरी है प्लॉटिंग का मैथ्स को शो करता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है हम उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, और उसकी इनसाइट्स जो हम लोगों ने निकाली है उसको स्टोरी टेलिंग के लिए, दूसरे बंदे को समझाने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर जो मैंने एक इमेज लगाई हुई है, ये है हमारे पास गैप माइंडर वर्ल्ड जो मैप का डेटा है 2010 का। इसमें ये बताया गया कि किस कंट्री की कितनी जीडीपी है, और उसके साथ वो कितना है उस कंट्री की पॉपुलेशन है। तो जितना बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है उसकी उतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और जितना छोटा सर्कल दिख रहा है उसकी उतनी छोटी पॉपुलेशन है। और उसका जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर उसकी जीडीपी लगी हुई है, लाइक कितना जीडीपी है और कितना हेल्थ वाइज और पॉपुलेशन वाइज उसका एक्सपेंडिचर है, वो हम लोगों ने प्लॉट किया है। और कितनी बड़ी पॉपुलेशन है वो उतना बड़ा सर्कल को शो कर रही है। ये एक विजुअलाइजेशन थी जो मैटप्लॉटलिब से ड्रा की जा सकती है। तो देखो मैटप्लॉटलिब से बहुत से काम लिए जा सकते हैं। मैटप्लॉटलिब को हर तरह से यूज करते हैं। आप पाई चार्ट बनाते हो, उसके बाद एक्सेल जिन्होंने यूज किया वो बता सकते हैं कि हम लोग बार चार्ट, पाई चार्ट, उसके बाद हिस्टोग्राम्स बनाना, तो ये सब काम हम किससे कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब से भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैटप्लॉटलिब को टच करते हैं, बेसिक प्लॉट्स किस तरह से बनाते हैं, तो मैटप्लॉटलिब को देखते हैं। तो इंशाल्लाह इसको मैं एट द एंड में आपको ये चीज बना के दिखाऊंगा कि भाई ये वाला चार्ट किस तरह से बनता है आज के टॉपिक में, राइट। तो अब मैटप्लॉटलिब जो है हमारे पास किस तरह से होती है, बेसिक जो है। अब सिमिलरली जिस तरह हम numpy को इंपोर्ट करा रहे होते हैं, इसी तरह हम लोग मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट करवाते हैं ताकि हम अपने प्लॉट्स को डिफाइन कर सकें और बना सकें, राइट। तो अब सिंपली क्या किया मैंने कि मैंने matplotlib.pyplot मैटप्लॉटलिब के अंदर जो pyplot का सेक्शन है उसको मैंने इंपोर्ट करवा दिया एज plt के अंदर। सॉरी, आई थॉट समवन। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा था एक चीज। आई एम सॉरी, जी। आप बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे थे। जी। बेसिकली मैं कह रहा था कि जो आप नोटबुक दिखा रहे हैं, क्या हमें ये मिल सकेगा रफ? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये नोटबुक आप सब लोगों से शेयर करूंगा, और ये मेरी ना गिटहब के ऊपर पड़ी हुई है। मैंने आज के डे के अंदर ये मैंने अपलोड भी कर दिए। आप लोग इसको ही प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको एक दफा रिव्यू कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्लास में पहले मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा अपलोड किया आपने? आई एम सॉरी, कहाँ अपलोड किया? मैं आपको एट द एंड बता दूंगा मैंने कहाँ पर अपलोड की हुई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास मैटप्लॉटलिब आती है। मैटप्लॉटलिब के अंदर हम लोगों ने pyplot का जो फंक्शन है मैटप्लॉट के अंदर लिब के अंदर से वो निकाला, वो एज अ plt हम लेके आए और उसको हम लोगों ने इंपोर्ट करवा दिया, ठीक है। अब मैंने एक लिस्ट बनाई जो ईयर्स थी, इसके अंदर मैंने डिफरेंट ईयर्स एज अ लिस्ट पास कर दिया। अब और पॉपुलेशन जितनी थी उस ईयर के अंदर कितनी थी वो मैंने एज अ लिस्ट पास करके पॉपुलेशन पॉप के वेरिएबल में मैंने सेव करवा दी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं किस ईयर पे कितनी पॉपुलेशन थी इसको मैं प्लॉट करवा दूँ, ठीक है। तो अब किस ईयर पे कितनी पॉपुलेशन उसको प्लॉट करवाने के लिए मैंने plt.plot का फंक्शन यूज किया, और मैंने बताया कि किस ईयर के अंदर कितनी पॉपुलेशन है इसको प्लॉट कर दो। और उसके बाद मैंने उसको बोला कि जो प्लॉट मैंने बनाया इसको शो करके दिखा दो plt.show के मेथड से, राइट। तो ये हमारे पास एक छोटी सी जो है छोटा सा ग्राफ आ जाएगा जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि किस ईयर के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, राइट। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा मैं चेंज करके आप लोगों को दिखाऊं, इस सेल को मैंने ये रखा इसलिए था कि मैं आप लोगों को विजुलाइज करवा सकूं कि एक्चुअल में ये हुआ क्या। ऊपर जो प्लॉट आया है इसी की थोड़ी सी मैंने
आप लोगों को से डिफिनेशन बताई गई। लाइक यहाँ पर मैंने उन पॉइंट्स को नोट डाउन किया हुआ है। लाइक जो ब्लू हमारे पास एरिया है, इसमें 150 के अंदर जो पॉपुलेशन थी हमारे पास थी 2.159 थी हमारे पास, वो यहाँ पर आ गई इस एरिया के अंदर। फिर 170 जो था ईयर था, उसके अंदर हमारे पास कितनी थी 3.69, और यहाँ से आई इस प्लॉट के ऊपर शो हो रही है। और 193 जो 1990 जो ईयर था, उसके अंदर 5.2 बिलियन जो थी हमारे पास पॉपुलेशन थी, और यहाँ पर शो हो गई। सिमिलरली हमारे पास जो थी 2010 के अंदर जितनी पॉपुलेशन थी वो यहाँ पर शो हो गई। जो प्लॉटिंग हम लोगों ने ऊपर की थी, अजम्पशंस की थी, उनको हम लोगों ने यूं इस तरह से प्लॉट करके दिखाया, राइट। अब स्कैटर प्लॉट ये बोलता है कि जो पॉइंट जिस एक्सिस पे आ रहा है उसको वहीं पर एक डॉट लगा कर प्लॉट कर दो। सिमिलरली सिंपल सा काम करो। लाइक जहां जहां पर जो डॉट्स आ रहे हैं वहां पर सिर्फ एक डॉट बना दो, उनको आपस में कनेक्ट ना करो। स्कैटर प्लॉट ये काम करता है, बिखरा हुआ प्लॉट जिसे बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने क्या काम किया, पहले हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करवाया, फिर हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने जो जिस तरह वेरिएबल बनाया था ईयर का और पॉप का, सिमिलरली हमने उसकी लिस्ट बनाई, और हम लोगों ने जहां पे ऊपर क्या किया था, हम लोगों ने प्लॉट किया था, plt.plot का फंक्शन इस्तेमाल किया था, राइट। यहाँ पर हम स्कैटर के लिए क्या करेंगे, सिंपल स्कैटर का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, एक छोटा सा वर्ड चेंज किया है जिसकी वजह से पूरे का पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा हमारा, राइट। तो उसको भी हम लोगों ने शो करवाया। तो अब हमारे पास क्या हुआ, जिस पॉइंट पर हमारे पास वैल्यूज थी उस पॉइंट पर हमारे पास एक डॉट आ गया, राइट। ये स्कैटर प्लॉट काम करता है कि जिस एक्सिस और जिस वाई एक्सिस पर हमारे पास वो लाई कर रहा था वहां पर एक डॉट लगा दो, सिंपल एक स्कैटरिंग पॉइंट लगा दो। ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट काम करता है। अब हिस्टोग्राम की बात करते हैं। अब हिस्टोग्राम क्या करता है, लेट्स सपोज मेरे पास डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज हैं जो स्टार्ट हो रही हैं 0 से लेकर 6 तक। लाइक 0 से लेकर 6 तक मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं उसके ऊपर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, कुछ बिन्स बनाऊं। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो मैंने काम किया है, मैंने किया कि 3 बिन्स बनाओ। लाइक इस जो 0 से लेकर 6 तक के दरमियान में जितना डेटा उसको 3 हिस्सों में तोड़ दो। बिन्स मैंने उसको बोला 3। लाइक बिन्स में क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअल में मैं आपको उस वर्ड के लिए ट्रेन कर रहा हूँ जो आगे मैं वोकैबुलरी में यूज भी कर रहा हूँ, उसको बिन्स बोलते हैं। जितनी नंबर्स में तोड़ना है उसको बिन्स बोलते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे बोला कि तुम 3 हिस्सों में तोड़ दो, तो मैंने देखा कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, तो वो 4 पॉइंट्स था। तो मैंने लेट्स सपोज यहाँ पर जो हमारा पास वाई एक्सिस है 4 जो है यहाँ पे बनता था, तो मैंने 4 तक उस एक हिस्टोग्राम बना दिया जो इतना वैल्यूज का हो गया, ठीक है। अब 2 से लेकर 4 तक मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने वो 6 यहाँ पर शो किया और मैंने 4 5 6 थोड़ा सा बड़ा प्लॉट जो है उसका बार यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब 4 से लेकर 6 के दरमियान में मेरे पास कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने उन पे भी एक प्लॉट बना दिया। सिंपली क्या किया, मैंने डेटा को एक हिस्टोग्राम या एक बार की तरह मैंने उनको प्लॉट कर दिया है 3 हिस्सों में तोड़कर। जो मैंने आइडियल केस लेता तो मैं बिन्स 3 हिस्सों में रखूंगा, तो मैंने 3 हिस्सों में अपने डेटा को तोड़ के उनकी प्लॉटिंग करके दिखा दिया कि इस पीरियड से इस पीरियड तक इतना डेटा इतने बार्स में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो चीज मेरे जहन में नोटबुक बनाते हुए आ गई थी वो ये थी कि हम लोगों ने क्या किया कि अगर हेल्प लेना चाह रहे हो कोई भी, तो हमें कुछ चीज समझ नहीं आई हो, सिंपली वो चीज पास करो, उसके हेल्प के फंक्शन के अंदर पास करो तो उसकी हेल्प आ जाती है हमारे पास। सिंपली अगर आप लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं बोलूंगा वो ये होती है, अगर आपको किसी टाइम पे कोई फंक्शन ना समझ में आ रहा हो, सिंपली हेल्प लिखो, उसके अंदर वो चीज पास करो और उसको उस सेल को रन करो, तो आपके पास उसकी कंप्लीट जो कोड हमारे पास क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आ जाती है। उसको पढ़ने के बाद आप उस चीज को कम से कम अच्छी तरीके से सॉल्व करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा लोगे, ठीक है। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज थी, ठीक है। अब लेट्स सपोज में जो मैंने ऊपर आपको एक इलस्ट्रेशन दी कि मेरे पास जो है कुछ वैल्यूज हैं उनको मैंने प्लॉट करवाना है और 3 हिस्सों में तोड़ना है। यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं जो ये वैल्यूज हैं और उनको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ना है। अब यहाँ पर अगर मैं विजुलाइज करूँ तो मेरे पास सबसे मिनिमम को मतलब कम सबसे जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कितनी कौन सी वैल्यू है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कौन सी वैल्यू है ये मुझे नहीं पता। अब सिंपली मैंने क्या किया, मैंने बोला इसको 3 हिस्सों में तोड़ दो। मेरा जो है हिस्ट का फंक्शन मतलब हिस्टोग्राम का जो फंक्शन है पीएलटी के अंदर हिस्ट का जो हमारे पास फंक्शन है वो सिंपली इसको प्लॉट करेगा। बिन्स का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि वो 3 हिस्सों में उसको तोड़ देगा और उसको शो करवा देगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास वैल्यूज क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव की वो 0 है
और वैल्यूज जो है नेगेटिव की कोई भी नहीं है हमारे पास, तो नेगेटिव की तरफ पे गया भी नहीं है हमारा ब्रॉड। और उसके बाद अगर पॉजिटिव की सबसे बड़ी वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास 6 थी, तो हम लोगों ने 6 तक गए, और उसके बाद 3 हिस्सों में तोड़ा, तो यहाँ पर ये एक हिस्सा हो गया, यहाँ पर दूसरा हिस्सा होगा, यहाँ पर तीसरा हिस्सा होगा। पहले हिस्से के अंदर जो है हमारे पास 0 से लेकर 2 तक की वैल्यूज थी, वो कितनी थी हमारे पास 4 है। उसके बाद 2 से लेकर 4 तक की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 6, ये प्लॉट हुआ है। उसके बाद 4 से लेकर 6 तक की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 2 हैं, वो 2 प्लॉट हुए हैं। और इसी चीज की इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिफाइन की है कि क्या होता है एक्चुअल। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन की तो हम बात करते हैं, अब उसके अंदर हम कस्टमाइजेशन भी करते हैं। लाइक सिंपली अगर इस तरह का चार्ट मैं किसी को दिखाऊंगा तो उसको क्या पता लगेगा कि मैंने क्या चीज़ डिफाइन करने की कोशिश की है, या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं, या क्या है एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पर क्या है, मुझे नहीं पता। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्स पे क्या और वाई पे क्या है, तो उसको मैं थोड़ा सा चार्ट जो है हमारा जो ग्राफ प्लॉट है उसको मैं कस्टमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक जो है बहुत सी वैल्यूज ली, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हमारा ग्राफ जो अच्छा बना, तो मैंने बहुत सी एक्स एक्सिस की वैल्यू ली और बहुत सी पॉपुलेशन की वैल्यूज ली। लेकिन मेक श्योर ये करना है कि जितनी एक्स की वैल्यूज हो उतनी ही पॉपुलेशन की वैल्यूज भी होनी चाहिए लिस्ट के अंदर, ताकि हमारा प्लॉट जो है बन सके। अदरवाइज हमारे पास एरर आएगा कि भाई एक्स ईयर्स की वैल्यूज इतनी है लेकिन पॉपुलेशन की वैल्यूज कम है, तो आपका प्लॉट नहीं बनेगा। तो सिंपली मैंने एक प्लॉट जो सेम मैंने ऊपर भी इस्तेमाल किया उसको इस्तेमाल किया, और सिंपली मैंने एक प्लॉट बनाने की कोशिश की है जो सिंपली इस तरह का एक प्लॉट बन रहा है हमारे पास, कि यहाँ से वैल्यूज शुरू हो रही हैं और ये यहाँ तक जा रही हैं, और ये हमारे पास ईयर्स आ गए, ये हमारे पास क्या आ गई, पॉपुलेशन आ गई। अब आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर ईयर्स किस किस तरह से हैं और वाई किस किस तरह से। अब हम क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके इस चार्ट को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करूँगा, ताकि स्टोरी टेलिंग में किसी को बताने में आसानी हो मुझे। अब सिंपली मैंने क्या किया कि मैंने बाकी सब, अब मैं सिंपल उस चीज़ को फोकस करूंगा जो मैं इसके अंदर ऐड करता जा रहा हूँ। हमारे जो प्लॉट है ना उसके अंदर यहाँ पर ये वैल्यूज सारी वही हैं, सेम मैंने ईयर्स लिया, वाई लिया, उसको प्लॉट भी करवा दिया। अब मैंने एक चीज़ एडिशनल ऐड की, मैंने ये बोला कि जो एक्स का लेवल है, एक्स एक्सिस जो है वो क्या है हमारे पास ईयर्स हैं, और वाई एक्सिस जो है हमारे पास जो ऊपर की तरफ एक्सिस है वो हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है। अब हमारे पास जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ के अंदर देखें बताया हुआ है कि एक्स एक्सिस पे ईयर है और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन है। एक चीज तो आप लोगों ने बता दी, राइट, आसान थी ये। अब टाइटल ऐड करने की बारी। टाइटल क्या होता है कि ये चार्ट है किस चीज का, किस चीज को शो कर रहा है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली टाइटल को ऐड करने के लिए मैंने एक टाइटल का फंक्शन इस्तेमाल किया, और मैंने बोला वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन मतलब दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उनको हम लोग दिखा रहे हैं, विजुलाइज करवा रहे हैं, उसकी प्रोजेक्शन बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने ये टाइटल इसका दे दिया। सिंपली क्या हुआ, वो टाइटल इसके ऊपर आ गया, सिंपली डेटा के ऊपर। अब मैं एक्चुअल में काम क्या कर रहा हूँ, एक ही चार्ट उठाया हुआ है उसको मैं कस्टमाइज करके उसको और अच्छा बना रहा हूँ, उसकी स्टोरी टेलिंग और अच्छी करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डेटा एज अ डेटा साइंटिस्ट आप लोगों का काम ही यही होता है कि आप जितनी अच्छी स्टोरी टेलिंग करवाओगे उतना ज़्यादा फायदा होगा आपका, उतना जल्दी आपका कस्टमर जो है वो चीज़ों को समझेगा, और उतना जल्दी आपके ही प्रोडक्ट को या आपकी कंपनी को फायदा होगा। अब लेट्स सपोज टिक्स की बात करते हैं। टिक्स क्या होती है? अब टिक्स की बात अगर की जाए तो ये जो इसके ऊपर ना जो डॉट्स जो लगे हुए हैं, इनके आगे जो वैल्यूज लगी हुई है ना, लाइक 4, 6, 8, 12, ये हमारे पास टिक्स की वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन वैल्यूज को भी कस्टमाइज करूँ, ताकि बताऊँ ये 4 क्या है। लाइक जो पॉपुलेशन है 4 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, 8 बंदे हैं, या 4 बिलियन है, 4 मिलियन है, मुझे तो नहीं पता कितना है। तो मैं इसको एक अच्छा बताने के लिए मैं इसको चेंज करवाऊंगा। ठीक है, तो और अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पे टिक्स जो है 1, 2, 3, 4 है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो, 2, 4, 6, 8, 10 हो, तो 2 का नंबर भी यहाँ पर ऐड हो। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी कस्टमाइज हो जाए, ये हमारे पास ये वैल्यूज, तो ये किस तरह से मैं करूँगा, अब इस पर काम करते हैं। बाकी हमारे पास पूरे का पूरा कोड वही रहेगा, लेकिन सिंपल क्या होगा, plt.y टिक्स प्लॉट के अंदर से मैंने y मतलब y एक्सिस के अंदर जो टिक्स होती हैं उनका मैंने फंक्शन कॉल किया। उसके अंदर मैंने वैल्यूज बताई कि पहली वैल्यू 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 तक लेके जाओ। ठीक है, तो सिंपली क्या किया, 0, 2, 4, 8, 6, 10 तो मैंने कस्टमाइज कर दिया। जबकि ऊपर हमारे पास 0 भी डिफाइन नहीं था, 2 भी डिफाइन नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, कस्टमाइज करके टिक्स अपने हिसाब की रख ली कि किस तरह की टिक्स हमें चाहिए। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ
कि मैं इन टिक्स को जो मैंने लगाई हैं, इन टिक्स को मैं कस्टमाइज करके बताऊं कि भाई इसका जो यूनिट है वो क्या है। लाइक 2 बिलियन मैंने बी लगाया बिलियन के लिए, तो मतलब बिलियन को शो करने, 2 बिलियन, 4 बिलियन, 6 बिलियन, 8 बिलियन, 10 बिलियन, तो बिलियंस को शो करने के लिए लगाई है टिक्स। तो मैंने क्या किया कि जो इस नंबर पे, 0 नंबर पे जो वैल्यू होगी उसके ऊपर ये लगा दो, ये नाम शो करना है। 2 पे जो होगी उसको 2 बिलियन लिखना है, 4 पे जो होगी उसको 4 बिलियन लिखना है। अब मैंने उनकी जो टिक्स थी उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको भी मैंने कस्टमाइज कर दिया। सिंपली मैंने वही वाई टिक्स का फंक्शन इस्तेमाल किया है, उसमें मैंने कॉमा लगाया है, कॉमा के बाद मैंने वो वैल्यूज पास किए जो मुझे शो करवानी है इन वैल्यूज के ऊपर। अब हमारे पास क्या हो गया, वो जो हमारे पास वाई एक्सिस पे जो टेक्स्ट थी वो हमारे पास कस्टमाइज होकर चेंज हो गई, 2 बिलियन, 4 बिलियन, 6 बिलियन, 8 बिलियन, 10 बिलियन। अब क्या हो गया, हम बता सकते हैं कि कितने बिलियन हमारे पास डेटा है और कितने बिलियन। अब विजुअलाइजेशन थोड़ी सी अच्छी हो गई, राइट। एवरीवन इज देयर। कुछ मुझे लग रहा है कुछ लोग सुन भी रहे हैं, मुझे नहीं सुन रहे। नहीं सुन रहे हैं सर आपको। परफेक्ट जी। समझ आ रहा है सर, थैंक यू। वापस आती है। ओके चलो ठीक है। अब चलो मैं थोड़ा सा फोकसली पढ़ाना चाह रहा हूँ, फिर मैं एट द एंड आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लूंगा कि किस तरह से काम चल रहा सर 15 मिनट रह गए हैं तो आई थिंक सो। जी मैं बिल्कुल फाइंड आउट करूंगा। अभी थोड़ा सा मेरा ये मैं जल्दी थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जी अब जो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो ईयर्स की वैल्यू है या पॉपुलेशन की जो वैल्यू है, मैं उसके अंदर थोड़ी सी और वैल्यूज भी ऐड करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि मैंने 3 वैल्यूज और ऐड की इस वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यूज और ऐड कर लो, 3 पॉपुलेशन की वैल्यूज और ऐड कर लो, और सिमिलरली इनको भी सेम प्लॉट कर दो। तो मैंने क्या किया, इनको एक प्लॉट करके दिखा दिया कि ये इस तरह से मैंने वैल्यूज का 3 और ऐड की। तो हमारे पास पहले ग्राफ जो था वो इस तरह से जा रहा था, तो मैंने 3 वैल्यूज और ऐड की तो वो डेटा थोड़ा सा चेंज हुआ और ग्राफ इस तरह से चेंज हो गया। तो बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा होगा कि भाई किस तरह से हम लोगों ने चेंजिंग की, कस्टमाइजेशन की। अपने प्लॉट को पहले किस तरह से था, उस पर कोई लेबल नहीं था, कोई टेक्स्ट चेंज नहीं हुई थी, कोई चीज़ नहीं हुई थी, उसको हमने कस्टमाइज करके एक बेटर फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से मैटप्लॉटलिब के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आज के कोर टॉपिक की तरफ, जो है केस स्टडी। लाइक केस स्टडी तो मैं बोलता हूँ कि करवानी लाजमी इस वजह से है मुझे कि मैं अगर केस स्टडी नहीं कराऊंगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई एक प्रोजेक्ट रियल टाइम हम पिच कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब की केस स्टडी डाली हुई है कि हम मैटप्लॉटलिब के थ्रू किस तरह से एक जो है ना पूरे का पूरी विजुअलाइजेशन बनाते हैं। मैं छोटी सी केस स्टडी डाली है, मैं कोशिश करूंगा कि 13 मिनट में ये खत्म भी हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 3 जो है हम लोगों ने लाइब्रेरी जो नेसेसरी होती है हम लोगों ने इम्पोर्ट करवा ली, ठीक है। अब केस स्टडी के लिए मेरे पास गैप माइंडर, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, गैप माइंडर वर्ल्ड डेटा का जो था। अब मैं एक्चुअल में पता क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं इस तरह की विजुअलाइजेशन बनाना चाह रहा हूँ जो आपको थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखे भी। लाइक मैं सब चीज़ें नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैं रिलेटिवली इस तरह की आपको विजुअलाइजेशन बना के दिखाऊंगा। तो मैंने गैप माइंडर का ही डेटा सेट जो है उठाया है नेट से, ठीक है। अब मैंने उस पर विजुअलाइजेशन बनाना शुरू की है, ठीक है। अब मैंने पहले क्या किया, वो जो CSV थी हमारे पास गैप माइंडर की, उसको मैंने पांडास के अंदर जो रीड CSV का फंक्शन है उसके थ्रू मैंने उसको रीड करवाया और डेटा फ्रेम मींस DF के अंदर मैंने उसको सेव करवा दिया, ठीक है। और DF.head करके मैंने शुरू के जो 5 कॉलम्स होते हैं उनको मैंने प्लॉट करवा दिया। लाइक मैंने पांडास का थोड़ा सा यूज किया, लेकिन मैं इसको डीप टच जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है आप ये समझ लें कि हमारे पास ये डेटा सेट है जिसके अंदर से हम लोग इन 2 कॉलम्स के ऊपर काम करेंगे और इनके थ्रू हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैंने क्या किया, लाइव एक्सपेंडिचर का जो है मैंने कॉलम ले लिया, DF डेटा फ्रेम के अंदर से लाइव एक्सपेंडिचर का जो कॉलम था और GDP कैपिटल का जो कॉलम था, मैंने वो 2 कॉलम उठा लिए और इन पे काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये किस तरह से आए हैं फिलहाल सोचने की जरूरत नहीं है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में जब इंट्रोडक्शन टू पांडास कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअल में किस तरह से हो रही है चीजें, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आप ये समझ लें कि मैंने क्या किया, एक जो CSV की फाइल थी उसको रीड कराया और उसमें से 2 कॉलम मैंने उठाए हैं, उनको मैंने 2 वेरिएबल्स में सेव करवाया, जो लाइफ एक्सपेंडिचर है और GDP कैपिटल है, इनके अंदर मैंने सेव करवा दिया, ठीक। अब हमारे पास मैंने एक स्कैटर प्लॉट किया है। स्कैटर प्लॉट के ऊपर मैंने मतलब हर जगह पर जहां पर वो वैल्यूज आ रही है वहां पर एक क्या करना है, डॉट लगा देना है। और डॉट लगाने के बाद एक्स स्केल मतलब उसको लॉग कर और उसको थोड़ा सा स्केल करना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया है, xlib, ylib और टाइटल 3 वेरिएबल्स लिए हैं। उनके अंदर मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग पास की, एक स्ट्रिंग बनाई है, वेरिएबल्स बनाए, जो सिंपली मैंने टाइटल, xlib और ylib जो मैंने ऐड लेबल्स किए हैं, सिंपली वो वाले लेबल जो मैंने यहाँ पर भी ऊपर
किए थे, जो लेबल्स के अंदर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिंग पास की थी ना, लेकिन अब यहाँ पर मैंने क्या किया, छोटा सा काम चेंज किया है, मैंने उन स्ट्रिंग्स को ऊपर एक वेरिएबल में डाला और वो वेरिएबल यहाँ पर कॉल कर दिया मैंने सिंपली। तो अब क्या हुआ, जब इसको मैंने बनाया तो मेरे पास विजुअलाइजेशन किस तरह से आ गई, वो स्कैटरिंग का हर जगह पर एक एक प्लॉट डॉट आ गया मेरे पास, एक स्कैटर प्लॉट आ गया, उसके एक्सिस वाई एक्सिस और एक्सपेंडिचर मेरे पास आ गए, राइट। अब मैंने क्या किया कि मैंने क्या किया, जो टेक्स्ट की जो वैल्यूज हैं मैंने बोला उनको भी थोड़ा सा कस्टमाइज कर लूं, जो वाई एक्सिस पे आ रही हैं, सॉरी एक्स एक्सिस पे आ रही हैं। तो मैंने क्या किया, वैल्यूज और वो, अब मैंने ऊपर क्या किया था, मैंने वाई एक्सेस करके मैंने क्या किया था, वाई टेक्स्ट करके मैंने इस्तेमाल किया था वाई एक्सेस की वैल्यूज को चेंज करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक्स टेक्स्ट इसीलिए यूज किया ताकि आपको एक्स एक्सेस की वैल्यू भी कस्टमाइज करनी है। तो अब उस ऊपर मैंने क्या किया था, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने क्या की थी, लिस्ट पास की थी, राइट। अगर मैं ऊपर आप लोगों को दिखाऊं भी तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट लिस्ट पास की थी, पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट, ठीक है। तो नीचे मैंने क्या किया, उन लिस्ट को मैंने सिंपली एक वेरिएबल के अंदर डाला पहले, ठीक है। उन वेरिएबल का नाम क्या है, टेक्स्ट वॉल और टेक्स्ट लैब, मतलब वैल्यूज और उनकी जो नोटेशंस हैं वो मैंने लगाई, वो पास की मैंने। अब देखते हैं हमारी जो ग्राफ है वो किस तरह से दिखता है। अब हमारे पास क्या हुआ, जो टेक्स्ट थी हमारे पास कस्टमाइज होकर वो वैल्यूज आ गई 3 जो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर दी हैं, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, जो हमारे पास पॉपुलेशन है वहाँ पर एलिमेंट्स की, जिस टेक्स्ट पे जितनी पॉपुलेशन है वहाँ पर मैं उतना बड़ा उसको दिखाऊँ भी, ठीक है। अब मैं उस जो सर्कल है ना उस डॉट के ऊपर, लेट्स सपोज मैं इस डॉट की बात करता हूँ, मैं इस डॉट के ऊपर जितनी पॉपुलेशन है उसको उतने बड़े सर्कल में शो करवाना चाह रहा हूँ। लाइक ऊपर जिस तरह के हमारे पास सर्कल्स बने हुए थे ना, लाइक इस तरह के, अब यहाँ पे लेट्स सपोज एक स्कैटर पॉइंट था, इसके इर्द गिर्द में करना क्या चाह रहा हूँ, उसके ऊपर एक सर्कल लाना चाह रहा हूँ, साइज बनाना चाह रहा हूँ सर्कल का जो उतना बड़ा उसकी पॉपुलेशन को शो करे, राइट। तो ये चीज मैं करने जा रहा हूँ अब, ठीक है। तो मैंने पॉपुलेशंस ली, सबकी पॉपुलेशंस को पहले नंपाई एरे में चेंज किया। अब नंपाई का यूज देख रहे हैं, मैंने इतनी सारी पॉपुलेशंस थी, मेरे को हर एक की कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी थी, क्या करनी थी, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना था। मैंने नंपाई एरे चेंज की, सिंपल एक लाइन लिखी, इसने क्या किया, मेरे पूरे के पूरे कोड को एक ही लाइन के अंदर कंप्यूटेशन परफॉर्म करके उसको एनपी पॉपुलेशन के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैंने सिंपली उसको एनपी पॉपुलेशन को क्या किया, एस का जो आर्गुमेंट आता है हमारे पास, एक्स्ट्रा आर्गुमेंट जो मैटप्लॉटलिब के अंदर आता है एस, और एस शो करता है साइज को, ठीक है। साइज मतलब मैंने बोला कितने साइज का तुमने स्कैटर प्लॉट का जो डॉट है वो कितने साइज का रखना है, वो साइज मैंने उस पॉपुलेशन के तहत दे दिया कि भाई इतना मोटा तुमने जो है, इतना जो बड़ा साइज रखना है उसका प्लॉट का रखना है वो इतना होना चाहिए। अब क्या होगा, अब अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो हमारे पास हर उस जगह पर एक एक सर्कल आना शुरू हो गया, ठीक है। लाइक डिफरेंट सर्कल्स आना शुरू हो गए कि भाई अब उस पॉइंट का जो साइज है सर्कल का वो बड़ा होना शुरू हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, राइट। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं कलर्स दूं डिफरेंट, ठीक है। तो अब अगर मैं कलर पास करता हूं तो मैं क्या करूंगा, कलर्स मैंने बनाए डिफरेंट, लाइक डिफरेंट कलर्स का मैंने आर्गुमेंट लिखे और उनको मैंने एक सी जो है हमारे पास मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट होता है स्कैटर के अंदर, उसके अंदर मैंने लिखा, और उसके अंदर मैंने लिखा कि क्या होता है हमारे पास कलर इज इक्वल टू कॉल के अंदर मैंने सारे वो कलर्स डिफाइन कर दिए कि आप ये कलर्स जो हैं लगाओ इन सर्कल्स के ऊपर जो साइज एस के होंगे, राइट। अब जब मैं ये डिफाइन करूंगा तो क्या होगा, मेरी जो विजुअलाइजेशन थी वो थोड़ी हरी भरी होगी। अब मुझे दिख रहा है कि भाई हाँ कुछ चीजें बड़ी हैं कुछ चीजें छोटी हैं। अब विजुअलाइजेशन अगर मैं देखूं सिंपल, तो मैं चीज डिफाइन करता हूं, तो जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम है और जो बड़े हैं रेड वाले हैं उनकी पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है। ये चीज मैं विजुअलाइज करके बोल सकता हूँ थोड़ा सा, जो मेरे को जैसे देखते हुए थोड़ी सी समझ में आ रही है, राइट। अब एडिंग ग्रिड्स, अब ग्रिड्स की जो बात करते हैं वो ये है कि हमारे पास क्या ग्रिड्स पे क्या वैल्यूज होती हैं। लेट्स सपोज मैं ये चीज आप लोगों से पूछता हूँ, ग्रिड्स किस चीज को बोलते हैं। मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा देता हूँ इसका, ग्रिड्स क्यों आई हैं इसके अंदर। बेसिकली लाइंस होती हैं सर, ग्रिड्स सर पढ़ने के लिए आसानी होती है जी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ग्रिड्स तो ऐड कर दी मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक सिंपल लाइन ऑफ कोड लिखा कि अब जो पॉपुलेशन होगी उसके बाद अल्फा करके मैंने उसका रेशो बताई, और उसके बाद मैंने बोला कि इस इतने एक्स एक्सिस पे इतने वाई एक्सिस पे इंडिया लिख दो, इतनी जगह पे इतने एक्स एक्सिस पे इतने वाई एक्सिस पे ये टेक्स्ट लिख दो। टेक्स्ट लिखवाया है, ठीक है। वो टेक्स्ट क्या हुआ है, इस जगह पर शो हुआ, मीन्स ये जो बड़ा सर्कल है ये इंडिया को शो कर रहा है, ये जो बड़ा सर्कल है ये चाइना को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों की क्या इंटरप्रिटेशन है इस प्लॉट के थ्रू,
आप बता सकते हो ना कि जो दो बड़ी पॉपुलेशंस की जो कंट्रीज हैं वो चाइना और इंडिया है। इसके अलावा जो हमारे पास जो छोटी छोटी कंट्रीज की पॉपुलेशन है वो ब्लू के अंदर है, जो रेड है बड़ी बड़ी वो हमारे पास जो है मतलब बिगर पॉपुलेशन को शो कर रही है, और उसका जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है वो बड़ा है, जीडीपी है। ठीक है, अब ये जो मैंने इंटरप्रिटेशन इसके अंदर से निकाली थी वो मैंने यहाँ पे लिखी है। लाइक एक डेटा के अंदर से हम लोगों ने कितनी निकाली है, ये आप सेल्फ वन बाय वन खुद पढ़ लें इस चीज़ को, क्योंकि मैंने बहुत बोल लिया आज, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। ये मैंने थोड़े से जो पॉइंट्स निकाला है इनको एक दफा पढ़ लें। कुछ समझ ना आए कोई पॉइंट तो फिर पूछ सकते हो मुझसे, मैं पॉइंट डिफाइन करूंगा, क्योंकि मैंने पॉइंट लिखे तो मुझे पॉइंट डिफाइन भी करना है। और इसके साथ ही हमारा थैंक यू भी हो जाएगा कि भाई हमारा आज के जो सेशन था वो ख़त्म हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन किसी से भी हो तो वो अभी पूछ सकता है, मैं उसको सर उसके बाद समझ आ दिखाऊंगा। गई है। ठीक है, और सेशन अच्छा था, फ्रूटफुल था सब लोगों के लिए। यस सर, बहुत ठीक है, मैंने इंटरेस्टिंग अपनी तरफ से मैंने अपना 100% देने की कोशिश किया था कि आप लोगों को वो वर्कशॉप परफॉर्म की जाए ताकि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें, ना कि आप वो वर्कशॉप करें कि जिसके अंदर कि बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाया कुछ ना जाए लेकिन आपसे काम बहुत से बताए जाए। तो अभी मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि ये कोड मैंने रखा हुआ कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर छिपा का नंबर किस किस को याद है? एक क्वेश्चन है, छिपा का नंबर किस किस को याद है? 1020 छिपा का जी। तो कासिम 1020 लिखोगे ना तो सबसे पहले जो है ना मेरी गिटहब आ जाएगी आप लोगों के पास, राइट? तो मैं दिखा दूं, अभी मेरी गिटहब है, और मेरी गिटहब के अंदर जो सबसे पहले जो है ना एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की जो मैंने आज का बनाई है मैंने रेपो, ये रेपो पड़ी हुई है। और इस रेपो के अंदर डे 1 का मैंने मटेरियल ऑलरेडी ऐड कर दिया है आज 7 घंटे पहले ही, ताकि आप लोग इसमें जो काम करवाया है इसको आज के आज ही प्रैक्टिस कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कल मुझसे पूछ सकते हैं, राइट? सर जरा रिपीट करते हैं प्लीज, जो आपने पाथ दिखाया एक दफा दोबारा प्लीज, सॉरी। ओके सॉरी, लेट मी टेल यू अगेन। आप सिंपल क्या करेंगे, कासिम और छिपा का नंबर याद रखें 1020। ठीक है, इस पे एंटर करेंगे तो आपको जो पहली लिंक मिलेगी वो मेरी ही गिटअप की लिंक मिलेगी। ठीक है, तो गिटअप की लिंक कासिम 1020 के बाद आपको यहाँ पर ले आएगी, मेरी ये तस्वीर है, ये मैं हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये रेपोजिटरीज में आएंगे, और रेपोजिटरीज में जो सबसे लेटेस्ट है वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के नाम से रेपो बनी हुई है, जो पब्लिक भी है, और आप लोगों को वो डेटा वहां से मिल जाएगा आज की क्लास का। थैंक यू सर। ओके, इसके अलावा मेरे पास थोड़े से जो है ना जिसे बोलते हैं प्रॉफिटेबल चीज़ें, लाइक कुछ अच्छी चीज़ें भी मेरे पास हैं। लाइक मैं अगर आपको अगर एक चीज़ डिस्क्लोज कर लूँ जो हमारे कम्युनिटी के अंदर ही है अभी तक, कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है ना, तो इस कोविड एनालिसिस के बाद वो होने वाला डीप फेक के ऊपर। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर से ही एक हमें जो इसे बोलते हैं एक कम्युनिटी ने अप्रोच किया है कि आप हमारा डीप फेक के ऊपर जो है डीप फेक डिटेक्शन के ऊपर हम अपना जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च करवाएं, उसके ऊपर लोगों को पढ़ाया जाए। लाइक हम इस लेवल तक जाएंगे कि हम गेम्स को भी टच करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगर आप हमारी कम्युनिटी के साथ रहते हो तो हम आपको बहुत सी चीज़ें और हैंड्स ऑन करवाएंगे विद आपकी सेल्फ ब्रांडिंग। अगर आप काम करते हो पढ़ते हो तो सिंपली इस तरह करेंगे कि जिस तरह से ये होता है कि हम लोगों ने इन बंदों का नाम बताया है, इनको हमने सर्टिफिकेट्स दिलवाए हैं, तो इनकी सेल्फ ब्रांडिंग की इस तरह से आप लोगों की भी सेल्फ ब्रांडिंग हो सकती है। और मकसद मेरा यहाँ पर यह नहीं है कि आप लोगों को सर्टिफिकेट दिलवाना या चीज़ें दिलवाना। मदीना पाकिस्तान चैप्टर का जो मेन मकसद है वो यह है कि आप लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए, राइट? अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। सर क्या हम ये मदीना पाकिस्तान चैप्टर के अंदर जॉब भी कर सकते हैं जैसे लाइक आप नहीं, जॉब नहीं होगी, मैं कम्युनिटी वर्क कर रहा हूँ। लाइक मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ्री अपना टाइम दे रहा हूँ। लाइक ये पेड वर्क नहीं है, ये जो है ना एक कम्युनिटी सेक्शन के लिए जो है ना एक जिसे बोलते हैं खुद अपनी तरफ से सर्व करना है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी खड़ी हो जाए पाँव पे, और वो जो है कम आप इस काबिल हो जाए कि वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस करे। इसी वजह से हम लोग ये मदीना पाकिस्तान चैप्टर को लेके आए हैं, और यही हमारा विजन है। और जो शहबाज अगर हमारे साथ है तो शहबाज आप बता सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, आज कब से हमें जानते हैं, अपने बारे में भी बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लब भी बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रहा है हमारा, और उन्होंने भी बहुत अच्छा अच्छा काम भी किया, राइट? शहबाज अगर आप हमारे साथ हैं तो
आई थिंक वो नहीं है। मैं बता दूं कि शहबाज जो है AIC की तरफ से मुझसे कोऑर्डिनेशन वगैरह करते हैं, और कोई भी हमें कैलिब्रेशन करवानी हो तो वो शहबाज जी मेरे साथ कर रहे होते हैं, राइट। और मैं खुद जो हूँ पाकिस्तान चैप्टर का लीड हूँ, दैट्स इट। ओके सही। तो सर वैसे कोई आप जॉब भी कर रहे हैं सब ऐसा कोई जी, वर्क आप कर रहे मैं हैं? proxima.ai जो है ना उसके अंदर डेटा साइंटिस्ट का काम कर रहा हूँ। ओके फाइन। तो आपकी वैसे क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अभी 6th सेमेस्टर में हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। ओके ठीक है। यस, तो बैचलर्स ही कर रहे हैं अभी आप? जी जी बिल्कुल, बैचलर्स कर रहा हूँ। ओके एवरीवन, अगर किसी को कोई क्वेश्चन भी नहीं है तो हम यहीं पर जी एंड कर सर, ये सकते हैं। मीटिंग को ना एंड करने से पहले वो रिकॉर्डिंग मीटिंग को काइंडली ऑफ कर दीजिएगा, तो ठीक है। फिर वो आ जाएगा। और लिंक भी ना गिटहब पे आप यहाँ अपलोड कर दीजिएगा, या अभी आप रिकॉर्डिंग ऑफ करके ना गिटहब पे चैट बॉक्स पे भी सेंड कर सकते हैं।